जब तक किसानों का बकाया 75 करोड़ 49 लाख रुपए पाई नहीं मिल जाएगी, तब तक आंदोलन निश्चित काल चलता रहेगा। अब कह रहे हैं कि 4200 करोड़ हमारा गवर्नमेंट पे है, वो बजाज का है, हमारा नहीं है। हमने इस बजाज चीनी मिल को गन्ना दिया है और इन्होंने जो चीनी है वो क्या की है, अगर चीनी का स्टॉक है वो चीनी को बाजार में बेच के किसानों का पाई गन्ना पैसा दे, और आगे के लिए अगर ये पैसा नगद नहीं दे सकते तो हम यहाँ गन्ना नहीं डालेंगे, हमें किसी दूसरी चीनी मिल का सेंटर प्रोवाइड करा दिया जाए, हम दूसरी चीनी मिल को गन्ना दें। बजाज चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान न करने के पीछे की वजह कहीं किसानों के आंदोलन को कमजोर करना तो नहीं है, क्योंकि तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए कई किसान संगठन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर अपना डेरा जमाए हैं। तो वहीं पिछले एक साल से पलिया गोला मकसूदापुर चीनी मिल के अलावा बजाज की कई फर्मों द्वारा किसानों को पिछले एक साल का गन्ने का बकाया भुगतान नहीं किया गया। किसान परेशान होकर चीनी मिलों के गेट पर ताला लगाकर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ गए हैं। चाहे पलिया चीनी मिल हो, चाहे गोला चीनी मिल हो या फिर मकसूदापुर चीनी मिल, किसानों का अरबों रुपया लेकर बैठी हुई है। किसानों की हालत ऐसी हो गई है कि किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है तो किसी ने अपने बच्चों की फीस भरनी है, लेकिन उनकी फसल का पैसा ना मिलने के कारण उनके काम अधर में लटके हुए हैं। यहाँ तक कि गन्ने की लेबर की सिलाई के लिए किसानों को प्रति ट्राली 4000 रुपये देने पड़ते हैं। हालत तो यह हो गई है कि अब तो किसान अपने घर के कीमती जेवर रखकर गन्ने की सिलाई के पैसे मजदूरों को दे रहे हैं। गन्ना किसानों का कहना है कि अगर उनको उनकी फसल का पैसा ही नहीं मिलेगा तो वह अपनी आगामी फसल की बुआई कैसे करेंगे। तो वहीं गोला में चीनी मिल मालिक कुशाग्र बजाज के अलावा 4 लोगों पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन मुकदमा समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि मुकदमा दर्ज करने से भी तो किसानों का पिछले एक साल का अरबों रुपया अभी भी चीनी मिल देने को तैयार नहीं है। शाहजहांपुर की बंडा क्षेत्र में बनी मकसूदापुर चीनी मिल का तो हाल और भी ज़्यादा खराब है। यहाँ चीनी मिल द्वारा लगभग किसानों का 75 करोड़ रुपए का पैसा चीनी मिल के ऊपर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भी चीनी मिल की हठधर्मिता के चलते किसानों को पैसा नहीं दिया गया, जिससे नाराज किसानों ने आज तीसरे दिन भी चीनी मिल गेट का बंद रखा, जिसकी सूचना पर एसडीएम पुआया के अलावा सीओ पुआया मकसूदापुर चीनी मिल के गेट पर चल रहे धरना स्थल पर पहुंचे और चीनी मिल के जीएम को बुलाकर काफ़ी देर तक किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। जीएम का कहना है कि जब तक सरकार उनकी चीनी नहीं उठाती तब तक वह पैसा देने में असमर्थ हैं। अब बात यहाँ पर अटकती है कि क्या इसके पीछे सरकार का हाथ तो नहीं, यह भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बात यहाँ पर आती है कि अगर सरकार चीनी मिलों की चीनी उठा ले तो किसानों का बकाया पेमेंट उन्हें मिल जाएगा, जिससे किसान अपने अधर में लटके हुए कार्यों को पूरा कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यही बात खत्म नहीं होती। चीनी मिल प्रबंधक और किसानों के मध्य क्षेत्राधिकारी पुआया और एसडीएम पुआया ने करीब 1 घंटे तक वार्ता की और स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल सका। तो वहीं आक्रोशित किसानों ने साफ लहजे में कह दिया है कि जब तक चीनी मिल द्वारा किसानों को उनका बकाया भुगतान नहीं मिल जाता तब तक वह अपने आंदोलन को यूं ही जारी रखेंगे। किसानों का तो यहाँ तक कहना था कि अगर उनकी बकाया धनराशि के बजाय उन्हें चीनी मिल चीनी ही दे दे तो वह बाजार में उसे बेचकर अपनी रोजी रोटी चला सकें, लेकिन चीनी मिल प्रबंधन इस पर भी राजी नहीं हुआ और लंबे चौड़े कागजी खानापूर्ति करने की बात कहने लगे। किसानों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मकसूदापुर बजाज चीनी मिल पेमेंट नहीं देती तो उन्हें गन्ने के सेंटर दूसरी चीनी मिल से अटैच करवा दिए जाएँ, ताकि वह उन्हें अपना गन्ना बेचकर अपना काम चला सकें। यहाँ भी चीनी मिल प्रबंधन राजी नहीं हुआ। काफ़ी देर चली वार्ता के बाद जब कोई हल नहीं निकला तो यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है कि कुछ चीनी मिल के दलाल उनके इस आंदोलन में खलल डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कामयाब नहीं होंगे और उनके चेहरे को बेनकाब करेंगे। जिसके बाद किसान संगठनों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। फिलहाल किसान संगठनों ने गन्ना बकाया पेमेंट को लेकर अनिश्चितकालीन तक धरना जारी रखने की चेतावनी दे दी है। अब देखना यह होगा कि क्या मकसूदापुर चीनी मिल किसानों का बकाया भुगतान कर पाएगी या फिर किसानों को यूं ही सड़क पर रातें गुजारनी पड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 शाहजहांपुर। जब तक किसानों का बकाया 75 करोड़ 49 लाख रुपए पाई नहीं मिल जाएगी, तब तक आंदोलन निश्चित काल चलता रहेगा। जीएम साहब आए थे, जीएम साहब कह रहे हैं कि 4200 करोड़ हमारा गवर्नमेंट पे है,
वो बजाज का है, हमारा नहीं है। हमने इस बजाज चीनी मिल को गन्ना दिया है और इन्होंने जो चीनी है वो क्या की है, अगर चीनी का स्टॉक है वो चीनी को बाजार में बेच के किसानों का पाई गन्ना पैसा दे, और आगे के लिए अगर ये पैसा नगद नहीं दे सकते तो हम यहाँ गन्ना नहीं डालेंगे। हमें किसी दूसरी चीनी मिल का सेंटर प्रोवाइड करा दिया जाए, हम दूसरी चीनी मिल को गन्ना देंगे। आपकी 6 तारीख की कॉल थी चैन रोकने की, क्या उस पर क्या विचार है, रोकेंगे? देखिए बिल्कुल, अगर हमारा कोई निर्णय नहीं होता है अभी तो उसके ऊपर हम लोग अभी अपनी राय मशवरा करके बिल्कुल रोक सकते हैं। ये मिल प्रशासन के जाम लगाया हुआ मिल, देखिए हम लोगों ने कोई जाम नहीं लगाया था, किसानों ने गेट बंद किया था। कुछ लोग नहीं माने, उन्होंने शाम को गेट खोल दिया। हम लोग, वो कौन लोग थे, बंद करने वाले किसान थे, खोलने वाले कौन थे, हमें नहीं पता, ये जांच का विषय है। लेकिन धक्का मुक्की हुई है, कुछ किसानों के साथ में हुई है। आपके द्वारा कल कहा गया ये फैक्ट्री की मिली भगत के कारण हुआ? बिल्कुल सत्य बात है जी, फैक्ट्री की मिली भगत के कारण ही हुआ है। आए थे सीओ साहब, आए थे सचिव साहब, आए थे, क्या कोई समाधान हुआ? एसडीएम साहब से भी कोई समाधान नहीं हुआ कि हम शासन को पहुंचाएंगे फिर भेजेंगे, और वो भी बैठे थे, जीएम साहब भी बैठे थे साथ में। वो कह रहे हम भेजा है, पैसा आएगा, बिजली आएगी, पैसा मिलेगा तब देंगे, और ऐसे नहीं बात बनेगी। हमें 75 करोड़ से मतलब है, और आगे जो गन्ना दिया उसकी बात करें। सरकार के पास है या नहीं मुझे नहीं मतलब है, और हमारा किसानों का ये कहना है कि यहाँ गन्ना जब हमारा मूल्य नहीं दे पा रहे तो हमें दूसरी चीनी मिल से जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दें बस, मतलब नहीं, और नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। जो बजाज हिंदुस्तान ट्राइबल लिमिटेड यहाँ पर से क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या है इसके मेरे भाई, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें जितने भी आपके सवाल थे इनके कल विस्तार से आप लोगों को जवाब दिए गए थे मेरे स्तर से, और कल से आज में ऐसा नहीं है कि कोई जवाब में कहीं कोई परिवर्तन आ गया है। मेन चीज़ है कि पैसे का जो अभाव है उसकी वजह से ये दिक्कतें हैं, और उसी के लिए समाधान निकाला जा रहा है। नहीं सर, इतनी बड़ी चीनी मिल है, पैसे का अभाव बताना चाहेंगे सर, उसमें सरकार द्वारा है या कहाँ से पैसे का अभाव है चीनी मिल में, या गेहूँ नहीं बिक रहा? देखिए ऐसा है कि पैसे का अभाव शुगर प्रमोशन पॉलिसी का 1650 करोड़ रुपया रुका हुआ है, उसके अलावा बजाज एनर्जी का 4200 करोड़ रुपया रुका हुआ है। हमें कहीं से भी किसी भी तरीके की मदद मिलेगी, वो हमारा ये वादा है कि गन्ना मूल्य भुगतान में प्राथमिकता पर दिया जाएगा। किसान चौथा दिन है यहाँ पर धरना प्रदर्शन को लेकर, तो सर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान निकल पाया किसानों का? जी देखिए, किसानों ने और जो जीएम है शुगर मिल के, दोनों ने अपनी बातें रखी। इन्होंने बताया कि इनका 75 करोड़ किसानों का बकाया है, और जीएम ने भी अपने यूनिट हेड और इन सबसे बात करी कि किस तरीके से इसका जल्द से जल्द पेमेंट किया जा सकता है। मेरे संज्ञान में सारी चीज़ें आई हैं, तो जो भी जिला के गन्ना अधिकारी है और जिलाधिकारी महोदय हैं उन तक मैं ये बात पहुंचाऊंगा और उनके साथ डिस्कस करके इसका एक स्थायी हल निकालने की कोशिश करूंगा।